गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो पोएम है एनिमल्स फर्स्ट फ्लाइट की। ठीक है, 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट पोएम है एनिमल्स। तो ये एनिमल पोएम जो है, इसके जो पोएट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन काफ़ी रिनाउंड पोएट हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं, आपसे मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया हो। इनका जो ये पोएम है ये जो है ये लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी एक बुक है जिसमें कि एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये पार्ट है ये पोएम। ठीक है, तो काफ़ी लंबी ये पोएम है, इसको उन्होंने शॉर्ट करके यहाँ पे आपको दिया है। तो आपको इसके पोएट का नाम याद रखना है एक, दूसरा पोएम का टाइटल याद रखना है दो। ठीक है, थोड़ा सा हम वॉल्ट विटमैन के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्ट विटमैन जो है इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। ठीक है, तो अमेरिकन पोइट्री में एक मेजर फिगर हैं ये। काफ़ी नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारी पोइट्री उन्होंने लिखी है। In an age when all poetry was rhyme and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. इस पोइट्री में आपको एक ख़ास बात ये देखने को मिलेगी कि इससे पहले आपने जितनी भी पोएम्स पढ़ी होंगी सारी राइमिंग में पढ़ी होंगी। ठीक है, सारे वर्ड जो लास्ट के होते हैं वो राइम कर रहे हैं, लेकिन जो ये पोएम है ये फ्री वर्स में है। फ्री वर्स माने जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, तो ये विटमैन का जो एक क्वालिटी है पोएम की, जितने भी ट्रेडिशनल तरीका था पोएम को लिखने का, जिसमें कि मेट्रिकल और राइम्ड जो होते थे, जिसमें मीटर राइम होते थे, इन्होंने उसको ब्रेक किया और एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांति लाए इस पोइट्री के फील्ड में। और फ्री वर्स में इन्होंने पोइट्री लिखी। उन्होंने काफ़ी सारे जो थीम्स हैं सोशल लाइफ से रिलेटेड थीम्स भी इन्होंने ऐड करी हैं पोएम में। ठीक है, तो इसको मॉडर्न पोइट्री भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल जिसमें कि राइम नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पोएट ने एक छोटा सा शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दिया है। द पोएट टेल्स अस हाउ दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमन्स हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। ठीक है, मोर एट होम माने होता है अपनापन और कंफर्टेबल आप कह सकते हैं। तो पोएट कह रहे हैं यहाँ पे कि वो एनिमल्स के साथ उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, अपनापन लगता है। ठीक है, रादर देन ह्यूमन्स। भाई ह्यूमन बीइंग के साथ उनको इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, इतना अपनापन नहीं लगता है। क्यों? हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये ह्यूमन बीइंग है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है इसको समझना, और ये काफ़ी झूठे होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, ये बनावटी होते हैं, ये दिखने के कुछ बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो ऐसा पोएट का मानना है, इसलिए इनको लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। तो एनिमल्स के साथ ये रहना पसंद करते हैं, अपनापन फील करते हैं और कंफर्टेबल उनको फील होता है एनिमल्स के। मोर एट होम माने कंफर्टेबल, अपनापन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद मुझे क्या है, टर्न करना चाहिए। टर्न का मतलब मुड़ना चाहिए, किससे? ह्यूमन बीइंग की तरफ से मुड़ना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए? लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। प्लेसिड माने होता है शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है आत्मनियंत्रित। और कैसे होते हैं वो? आत्मनियंत्रित होते हैं, उनका अपने आप पे कंट्रोल होता है। इसके आप अगर कंट्रास्ट में देखें, जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल भी सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, ना ही वो शांत स्वभाव का। आज की डेट में जो मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे पोएट कह रहे हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मेरा मन करता है कि मैं खड़ा होकर के उनको जो है देखता ही रहूँ, बस देखता रहूँ, इतना उनको पसंद है एनिमल्स की कंपनी। आगे जो है, आगे के स्टैंजा में पोएट जो हैं 6 कुछ क्वालिटीज़ जो हैं कि वो क्यों पसंद करते हैं ह्यूमन, क्यों वो एनिमल्स की तरफ इतने अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी इन क्वालिटीज़ को आप जब पढ़ेंगे, 6 क्वालिटीज़ यहाँ पे जो हैं पोएट ने बताई हैं जो एनिमल्स की हैं, कि क्यों अट्रैक्ट हुए हैं वो एनिमल्स की तरफ। तो पहला है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पे स्वेट का मतलब होता है वैसे तो पसीना, हार्ड वर्क करना, एंड वाइन का मतलब होता है रोना या विलाप करना। ठीक है, हर बात में जो है मुंह बनाना। ठीक है, अबाउट देयर कंडीशन। तो यहाँ पे बोला गया है वैसे जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? पूरे दिन भर मेहनत करता है, बहुत कठोर परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम करने के साथ साथ वो रोता भी है अपनी कंडीशन पे कि मेरी कंडीशन ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, मतलब रोता ही रहता है।
इसके ऑपोजिट में अगर आप देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो बड़ी बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। वो कभी भी अपनी कंडीशन पे रोते नहीं हैं। आपने देखा वो अगर पूरी कठोर परिश्रम वो कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स अगर पूरा काम कर रहे हैं तो वो अपनी कंडीशन पे कभी रोते नहीं हैं। तो पहली क्वालिटी जो पोएट को पसंद आई है इन एनिमल्स की वो ये है, ठीक है। सेकंड है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। दे डू नॉट लाई अवेक, अवेक माने होता है, अवेक का मतलब होता है जागना, ठीक है। डार्क, यहाँ पे डार्क का मतलब है रात से, नाइट से मतलब है, वीप मतलब आपको पता ही है रोना, एंड सिन, सिन माने होता है पाप, ठीक है, जो आप जो गंदे काम जब आप करते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं जब वो कोई ऐसा बुरा कुछ काम कर लेते हैं या कुछ पाप कर लेते हैं, सिन का मतलब, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको जब खराब, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो पूरी रात भर उठे रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने आज, उनको अंदर से तो लगता है कि हमने गलत किया है, तो वो रात भर उठ करके वो रोते हैं। लेकिन जो इसके अपोजिट में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो क्या है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, ना ही वो सिन करते हैं, ना ही वो झूठे होते हैं, ना ही वो ऐसा रात भर जो हैं उठे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो कुछ गलत करते ही नहीं हैं, करते भी हैं तो फिर वो जैसे ह्यूमन बीइंग करता है ऐसा उनकी हैबिट नहीं होती है। तो दूसरी क्वालिटी पोएट को ये पसंद आती है कि वो अपने कामों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड्स। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की अक्सर हैबिट होती है कि वो अपने भगवान के प्रति जो उनके कर्तव्य है वो उनको हमेशा क्या करते हैं, बताते रहते हैं कि आज मैंने भगवान के लिए ऐसा करना है, मैंने पूजा करनी है या मैंने मंदिर जाना है, ये मेरा कर्तव्य है भगवान के प्रति, उनको खुश करना है, हवन करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी है, ठीक है। लेकिन मतलब ये तरह से ढोंग ही है, ठीक है। बेटर है कि आप किसी गरीब को खिला दें, ठीक है, किसी नीडी की हेल्प कर दें, तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है, बजाय कि आप सिर्फ ढोंग जो कर रहे हैं, दिखावा। भगवान की आप पूजा कीजिए, ठीक है, पर इतना ज़्यादा दिखावा मत करिए, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कभी भी जो है ये अपनी ड्यूटीज़ जो उनकी भगवान के लिए हैं उनको उसको लेकर के वो कभी परेशान नहीं होते हैं। हम लोग क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग्स, हमारी हैबिट है, हम बड़ी जल्दी परेशान हो गए, हमने तो ऐसा करना था, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थर्ड क्वालिटी जो है एनिमल्स के अंदर, ये जो है पोएट को अट्रैक्ट करती है। नॉट वन इन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, डिमेंटेड का मतलब होता है पागलपन, जो सफ़र करता है पागलपन से, ठीक है, जो पागल है, ठीक है। मैनिया माने होता है एक तरीके का एक पागलपन होता है, ओइंग मतलब अपनी चीज़ों को खरीदने का, ठीक है। मैनिया माने एक बीमारी या पागलपन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी आदत है वो कभी सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से नहीं रहता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं है, उसके अंदर पागलपन है चीज़ों को खरीदने का। अगर उसको आज पहले उसको लगता है कि आज उसको अगर टीवी चाहिए तो कल उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको बंगला चाहिए, अगर जितना भी मिल जाएगा तभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है। वो पागलपन है उसके अंदर चीज़ों को खरीदने का कि आज मैं ये खरीदूँ, कल मैं वो करूँ। इतना ब्लाइंड वो हो चुका है, इतना मटेरियलिस्टिक वो हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रहता है, डिससेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट रहता है। लेकिन इसके ऑपोजिट में अगर आप एनिमल्स को देखेंगे तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके अंदर ऐसा कोई पागलपन नहीं है आप चीज़ों को खरीदने का या चीज़ों को अपनाने का, ठीक है, और ना ही वो कभी असंतुष्ट रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये क्वालिटी पोएट को बहुत अट्रैक्ट करती है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अप। अच्छा, यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, नील मतलब होता है घुटने टेकना, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि नील का मतलब होता है घुटने टेक करके, झुक करके बैठना, कि इन एनिमल्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं या झुक करके नहीं बैठते हैं, ना ही ऐसा कभी इनकी जो किसी भी अगर कोई काइंड माने प्रजाति से मतलब है, हज़ारों सालों पहले ऐसा कभी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स की आदत है, हम हमेशा हमारे गुलाम रहने की आदत है। कई सालों पहले अगर हम देखें, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को, तो जैसे हम पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है एक गुलामी की तरह गुलामी करता था। तो जो पोएट है उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हर कोई के सामने क्यों झुकने का क्या मतलब है, हम सबको मिलजुल करके रहना है, ठीक है। तो ये जो है एनिमल्स, ये नील नहीं करते हैं एक दूसरे के प्रति, ये झुकते नहीं हैं।
नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यहाँ पे एक क्वालिटी और बताइए जो लास्ट क्वालिटी है कि नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। हम ह्यूमन बींग्स में होता है कि हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको रिस्पेक्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा हम जो परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना किसी को कम रिस्पेक्ट मिलती है ना किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि अगर हम उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं तो वो दुखी हो गया है, रिस्पेक्ट को लेकर के हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और अनहैप्पी माने दुखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, होल अर्थ, पूरे अर्थ में। तो इनमें ऐसा क्वालिटी है कि ना तो ज़्यादा दुखी रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, और ना ही ये रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं, ठीक है। दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने जो अपने रिलेशंस है, रिलेशन मतलब कि क्वालिटी जो मुझे दिखाई है अपने अंदर की, तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। दे ब्रिंग मी टोकन। टोकन का मतलब होता है यहाँ पे टोकन का मतलब होता है संकेत देना। यहाँ पे टोकन का मतलब, पोएट का मतलब है इसमें जो हिडन क्वालिटीज़ छुपी है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है, इनर क्वालिटीज़। टोकन का मतलब काइंडनेस, जैसे आप दयालु, बिल्कुल भी आज का ह्यूमन बीइंग नहीं रह गया है। इनोसेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है उसके अंदर अब नहीं है। नॉन कंप्लेनिंग नहीं है, प्लेसिड नहीं है, सेल्फ कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये क्वालिटी है, जैसे काइंडनेस, इनोसेंस, हैप्पीनेस, नॉन कंप्लेनिंग, ऑनेस्टी, सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंट या प्लेसिड। ये क्वालिटी है, इनर क्वालिटी, जो कि आज के ह्यूमन बीइंग में देखने को नहीं मिलती है। ये सारे इन एनिमल्स के अंदर हैं। तो दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। उन्होंने मेरे को ये संकेत दिया है, ठीक है। मुझे मेरी जो क्वालिटीज़ मतलब जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, माई सेल्फ का मतलब मेरे अंदर, वो ये दिखा रहे हैं। दे एविंस them plainly in their possessions। एविंस का मतलब होता है यहाँ पे सिद्ध करने से मतलब है। प्लेनली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो मतलब पोजेशन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो वो क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल क्लियरली जो उनकी जो ये क्वालिटी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए थी वो मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे संकेत दे रहे हैं इस चीज़ का, इसलिए मैंने उनको एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं क्या हुआ हूँ, टर्न हुआ हूँ ह्यूमन बीइंग की तरफ से, कहाँ को, एनिमल्स की तरफ। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको ये टोकन्स कहाँ से मिले, इन एनिमल्स के अंदर ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए थी, ये इनके अंदर कहाँ से आई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या यहाँ पे पोएट एक बड़ी एक सटायर मार रहे हैं। नेग्लिजेंटली मतलब होता है लापरवाही, ड्रॉप मतलब होता है छोड़ना। क्या कभी ऐसा हुआ कि कई सालों पहले जो है मैंने जो है ये जो क्वालिटीज़ हैं, मैंने का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से मतलब है, उन्होंने कई सालों पहले ये क्वालिटीज़ कहीं जंगल में जाके छोड़ दी हैं, जो आज के ह्यूमन बीइंग में नहीं है ये क्वालिटी जो कि होनी चाहिए। उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी लाइफ में, उसके अंदर हैप्पीनेस, वो उसको हैप्पी होना चाहिए, बात में उसको दुखी नहीं होना चाहिए, कंप्लेनिंग, नॉन कंप्लेनिंग होना चाहिए। हर बात में ह्यूमन बीइंग की हैबिट है, शिकायत करने की हैबिट होती है। प्लेसिड, शांति उसके अंदर नहीं है, अशांत सा रहता है। और एब्सेंस ऑफ ग्रीड, उसके अंदर जो है ये एब्सेंस ऑफ ग्रीड बिल्कुल नहीं है, बड़ा लालची ह्यूमन बीइंग हो गया है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गया है ह्यूमन बीइंग, हम देखते हैं। तो उसके अंदर जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो ये मेरे को ह्यूमन बीइंग्स, जो मेरे को ये एनिमल्स ने दिखाई, ये क्वालिटीज़ कहाँ हैं, इनकी बात यहाँ पे पोएट कर रहे हैं। तो ये क्वालिटीज़ इनको किनके अंदर दिखी, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर दिखी हैं। दैट्स वाई ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। इसलिए ये पोएट जो है, विटमैन जो है, वो एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी तरफ उनको बड़ा अपनापन फील होता है। कितना बड़ा सटायर यहाँ पे पोएट, सटायर माने बड़ा ही व्यंग जो है उन्होंने कसा है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। तो ये पोइट्री का थीम है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोइट्रिक डिवाइसेस। राइमिंग स्कीम जो है इसमें नहीं है क्योंकि ये फ्री वर्स में है, ये पोएम मॉडर्न पोइट्री है, तो राइम स्कीम इसमें नहीं होगा। पहले की आप पोएम देखें, पहले की पोएम्स में जो था लास्ट वर्ड जो था राइम करता था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे से आर है, डी है, लॉन्ग, तो राइम नहीं कर रहे हैं। कंडीशन, सिन, गॉड राइम नहीं कर रहे, तो फ्री वर्ड्स में ये पोएम है, ठीक है। तो विटमैन की क्वालिटी है पोएम की, हमेशा फ्री वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोइटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में, आई थिंक, आई लिव, आई एनिमल, आई। तो आई जो वॉवल साउंड है इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो आपको पता है कि जब आई वॉवल साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पे
कौन सा पोएटिक डिवाइस आता है, वहाँ पे आता है एसोनेंस, ठीक है ना, ये आपको पहले भी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। जब कंजिक्यूटिव लाइंस जो चल रही हैं, ठीक है ना, उनमें लगातार जो सेम जो पहला रिपीट हुआ है, सेकंड लाइन में भी वही रिपीट हो रहा है, थर्ड में भी वही रिपीट हो, यहाँ पे क्या आता है, ये भी डिस्कस किया है, एनाफोरा। क्या आता है यहाँ पे, एनाफोरा। नेक्स्ट आप देखेंगे दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। मेक में जो एम लाइन है, एम जो है, एम कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है एट द बिगनिंग, शुरुआत में जब रिपीट होता है, मिडिल में नहीं और एंड में नहीं। मिडिल जब एंड में होगा तब तो कॉन्सोनेंस होगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड ये हो रहा है, एम जो है लेटर रिपीट हो रहा है, मॉ साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। तो यहाँ पे स्वेट एंड वाइन का मतलब यहाँ पे ये ह्यूमन बींग्स की तरफ रेफ़र किया है, इस चीज़ को मतलब तरीके से कंपैरिजन किया है, ठीक है। बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेहनत करते हैं और रोते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा मेटाफर, कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, मेटाफर, स्वेट एंड वाइन, डायरेक्ट एक रेफ़र किया गया है ह्यूमन बींग की तरफ। वैसे ही एक जगह और है मेटाफर, टोकन्स। टोकन्स का मतलब होता है जो इनर क्वालिटीज़, तो बताया गया है, टोकन का मतलब क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो ये क्वालिटीज़ जो होती हैं, इनर क्वालिटीज़, तो टोकन का मतलब उनसे मतलब है, तो यहाँ पे भी क्या है, मेटाफर है। तो यहाँ पे जो ये पोएटिक डिवाइसेस हैं ये यूज़ हुई हैं, ठीक है। ये पोएम जो है इस पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी, और ये जो काफ़ी रिनाउंड पोएट है अमेरिका के। नेक्स्ट इसमें है थिंकिंग अबाउट द पोएम, ठीक है। तो नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम। बहुत ही सिंपल है कि आपने फर्स्ट लाइन में नोटिस किया होगा टर्न वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि टर्न, यहाँ पे टर्न से क्या मतलब है, कहाँ से टर्न कर रहे हैं पोएट, सिंपल है, अभी आपने पढ़ा। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डू। 3 चीज़ें मेंशन करके बतानी है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं एंड एनिमल्स नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया है। डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। क्या जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के तरफ जो है नील करते हैं, झुकते हैं हज़ारों सालों पहले। डिस्कस इन दिस द ग्रुप, ये आपको डिस्कस करना है ग्रुप में। What are the tokens that the poet say he may have dropped long ago। यहाँ पे ये टोकन की जो बात कर रहा है पोएट, जिसको कि वो काफ़ी सालों पहले एक सटायर मारा है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ये लोग छोड़ चुके हैं, इन क्वालिटीज़ को हम कहीं भूल चुके हैं। आज की डेट में हम बहुत कम देखने को मिलता है कि वो ऑनेस्ट है, या वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, या काइंडनेस है, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या इनको हम, ये किन टोकन, क्या मतलब है टोकन का, जिसको कि हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। एंड विच द एनिमल्स हैड केप्ट फॉर हिम, और ये एनिमल्स ने जो ये रखी हैं ये टोकन अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट दिया है कि जो व्हिटमैन है वो बिलोंग करते हैं रोमांटिक ट्रेडिशन दैट इंक्लूड्स रूसो एंड वर्ड्सवर्थ विच होल्ड द सिविलाइजेशन हैज़ मेड ह्यूमंस फॉल्स टू देयर ओन ट्रू नेचर। यहाँ पे खैर ये बात की बात है, आपके लेवल का नहीं है ये भी। यहाँ पे व्हिटमैन जो है रोमांटिक ट्रेडिशन, एक रोमांटिक एज थी, रोमांटिक ट्रेडिशन यहाँ पे कि नेचर की बात की जाती थी, उस पर यहाँ पे कि रूसो और वर्ड्सवर्थ है उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आपको जो मेन क्वेश्चन है वो करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में व्हाट आर द टोकन्स दैट पोएट से दैट ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम। तो ये आपने पोएम पढ़ ली है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ये आपको पढ़ करके इसको अपने इंग्लिश नोटबुक में भी करना है।